हेलो फ्रेंड्स, I'm डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। और इसमें बेसिकली ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मैनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। क्या कह रहा है कि कक्षा में संप्रेषण हेतु उपलब्ध अनेक माध्यमों में से मौखिक और लिखित दो माध्यम है। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम बात करते हैं मतलब मीडियम के आधार पे बात करते हैं, रिटर्न भी हो सकता है जिसको हम वर्बल कहते हैं, हाव भाव से नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न जो वर्ड्स होंगे वो रिटर्न में भी हो सकते हैं, स्पोकन में भी हो सकते हैं। एक मीडिया है कि द स्पोकन एंड रिटर्न वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मैनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। कि कक्षा में संप्रेषण के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, उसमें से कह रहा है लिखना और बोलना, ये भी दो माध्यम है। बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन कह रहा है कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डजंट हैपन थ्रू एटीट्यूड्स ऑफ इनकोडर। किसी भी माध्यम से संचार इनकोडर्स के दृष्टिकोण के माध्यम से नहीं होता। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप एक बात बताइए, इनकोडर जो सेंड कर रहा है मैसेज, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये मेरे एटीट्यूड पे, क्योंकि सबसे पहले इनकोडिंग तो मेरे पास मैसेज की होगी ना कि मैं कैसे आपको बोलना है, क्या हो रहा है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो ये बिल्कुल मेरे एटीट्यूड पे या दृष्टिकोण पे तो डिपेंड करेगी इनकोडर पे। जबकि ये कह रहा है मीडियम डजंट हैपन थ्रू एटीट्यूड्स ऑफ इनकोडर, ये गलत हो गया। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ट्रू है बट आर है वो फॉल्स है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। किस किस का ये क्वेश्चन राइट है, सच्ची बताओ। और आपको जैसे ही कई बार ऐसा होता है ना, असर्शन रीजनिंग का जैसे ही क्वेश्चन देखे तो पता नहीं पहला ही सही क्यों लगता है कि बहुत है यार, और ये यही। और स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट पता नहीं क्यों सही लगने लग जाते हैं, क्योंकि हमने डीपली पढ़ाई नहीं की होती है, तब जग सुना सुना लगता है। ध्यान रखा करो भैया। और ये बताना मुझे पांच में से कितने आपके कम्युनिकेशन के क्वेश्चन कितने ठीक होते हैं। कमेंट करते रहो तभी बात बनेगी। टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इन टर्म्स को पढ़ना भी है अच्छे से। बेसिकली ना, ये टर्म्स आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स में भी पूछी जा सकती है, काफी अच्छी टर्म्स है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिटोरिकल, सिमोइटिक, फिनोलॉजिकल और क्रिटिकल, यानी कि अलंकारिक, सिमोइटिक, दर्शय घटना, फिनोलॉजिकल और क्रिटिकल आपको इसके साथ मैच करना है। तो जो रिटोरिकल है इसमें क्या होगा, कंसिडरिंग कम्युनिकेशन टू बी प्रैक्टिकल आर्ट। मैं आपको अभी इसका एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। यानी कि अलंकारिक होता है संचार को व्यवहारिक कला मानना। ये ए के साथ आपको तीन मैच करना है, और जैसे ही ए के साथ तीन मैच करते हो तो दो ऑप्शन तो कट गए, है ना, एक और चार बच गया। देखते हैं। उसके बाद है सिमोइटिक की बात कर रहे हैं। तो सिमोइटिक क्या है, बेसिकली considering communication to intersubjective mediation by sign। सिमोइटिक मतलब साइन की बात कर रहा है। यानी देखिए कह रहा है संकेतों के माध्यम से संचार को अंतर विषयक मध्यस्थता मानना। यानी कि साइन की बात आएगी जब भी सिमोइटिक की बात आएगी। यानी बी के साथ हमने क्या मैच करना है, फोर मैच करना है। ए के साथ तीन, बी के साथ फोर, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। सी ऑप्शन क्या है, फिनोमिनोलॉजी, दर्शय घटना आधारित। इसको रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं। फिनोमिनोलॉजी में क्या है, कंसिडर कम्युनिकेशन टू बी द कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, अदरनेस थ्रू ऑथेंटिक डायलॉग। यानी कि सी के साथ टू हो गया। प्रमाणिक संवाद के माध्यम से संचार को दूसरे के अस्तित्व का अनुभव करने की क्षमता मानना, है ना, फिनोमिनोलॉजी। और क्रिटिकल बेसिकली एक ही ऑप्शन बच गया, कंसिडरिंग कम्युनिकेशन टू बी डिस्कसिव रिफ्लेक्शन ऑन हिजनोइक आइडियोलॉजिकल फोर्सेस। यानी कि संचार को अधिपत्यवादी वैचारिक ताकतों पर विचार विमर्श का प्रतिबिंब मानना। विचार विमर्श वहां आ गया, वहां क्रिटिकल तो आएगा ही आएगा। तो डी के साथ क्या आ गया, वन आ गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अब इन चारों को देखो, ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कह रहा हूँ, स्टेटमेंट्स में पूछी जा सकती है। तो इन टर्म को देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये क्या है, अलंकारिक परंपरा। तो यानी व्यवहारिक कला बोलते हैं इसको। क्या है, इसे बातचीत और सार्वजनिक भाषण की एक कला माना जाता है, रिटोरिकल ट्रेडिशन को। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कोई वक्ता श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग कैसे करता है ना। जैसे राजनेताओं में जो महान वक्ताओं द्वारा जो दिए जाने वाले प्रभावशाली भाषण है, वो एक रिटोरिकल ट्रेडिशन है। ये ध्यान रखना कि किस तरह से वो बेसिकली श्रोताओं को प्रभावित करते हैं।
और एक है संकेत विज्ञान परंपरा, जो हम बात कर रहे थे जहाँ साइन की बात है। यह परंपरा संकेतों या साइन और प्रतीक यानी कि सिंबल के माध्यम से संदेश भेजने और समझने का अध्ययन है। उदाहरण के लिए जब ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती का मतलब क्या होता है कि रुकना होता है, तो ये साइन की तरह यानी कि दिस विल बी द सिमोइटिक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दैट विल बी द प्रपंच शास्त्रीय या घटना विज्ञानी परंपरा, फिनोमिनोलॉजिकल ट्रेडिशन या प्रमाणिक संवाद जिसके साथ, या ऑथेंटिक डायलॉग बोल सकते हैं। यह एक परंपरा मानवीय अनुभवों और आपसी समझ पर आधारित है। इसका मानना है क्या कि सच्चा संचार तब होता है जब हम अपने पूर्वग्रहों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसके अनुभव को गहराई समझने की कोशिश करते हैं, इम्पैथी रखते हैं बेसिकली। दो करीबी दोस्तों के बीच होने वाली ऐसी बातचीत जहां वे एक दूसरे की भावनाओं को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं, तो दैट विल बी द ऑथेंटिक डायलॉग। और आलोचनात्मक परंपरा, क्रिटिकल ट्रेडिशन, वैचारिक ताकतों पर विचार, रिफ्लेक्शन ऑन आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, तो जहाँ पे क्रिटिकल आएगा तो वहाँ विचार विमर्श होगा, ये इसके साथ मैच हो गया था। तो इन चारों को बेसिकली आपको याद रखना है, क्योंकि ये किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है people who held view contrary to those dominant in the media keep those views to themselves। कह रहे हैं जो लोग मीडिया में प्रचलित विचारों के विपरीत विचार रखते हैं वे उन विचारों को अपने तक सीमित रहते हैं, है ना। जैसे मीडिया में कुछ प्रचलन चल रहा है कि ये न्यूज चल रही है, ये न्यूज चल रही है, तो पीपल वो होल्ड व्यू कॉन्ट्रेरी टू दोज डोमेन इन द मीडिया कीप दोज व्यू टू देमसेल्व्स, यानी कि जिनके विचार मीडिया से मिलते जुलते नहीं हैं उन लोगों के, वो अपने विचार खुद में ही रख लेते हैं। ऐसा होता है बहुत बार कि कहाँ बोलूंगा, किसको बोलूंगा, ऐसे मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, ऐसा होता है ना। और इसका रीजन क्या है? सच पीपल फियर आइसोलेशन और सेपरेशन फ्रॉम दोज अराउंड देम। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसे लोग को अपने आसपास के लोगों से अलग थलग होने या समाज से बहिष्कृत होने का बुरा डर होता है, क्योंकि कह रहे सोचेंगे वो मैं अलग चल रहा हूँ किसी से। तो ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक है और सही रीजन है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और ऐसा आप महसूस भी करते होंगे, बहुत कुछ बोलना चाहोगे तो भी नहीं बोल पाते ना कि यार छोड़, पता नहीं है क्या सोचेगा या मैं अलग थलग नहीं पड़ जाऊं, तो ऐसी बातें होती है। तो राइट ऑप्शन ये बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चन बिल्कुल मैनेज किया गया अभी, है ना। तो आगे क्वेश्चन क्या है? इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिमांड, प्रभावी वाचिक संचार करना है आपको, वाचिक जो बोलना है ना, ओरल कम्युनिकेशन करना है ना, तो क्या मांग करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल करता है अगर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन है तो। लॉन्ग पोज, लॉन्ग पोज अच्छा नहीं होता, बहुत लॉन्ग पोज देता है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, लंबा विराम, है ना, नहीं। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, आत्मविश्वास होना, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होना, सतत अभ्यास होना, बिल्कुल बिल्कुल, अगर अभ्यास होगा तभी चीजें बढ़ेगी, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिजनेस लाइक अप्रोच नहीं, बिजनेस लाइक अप्रोच व्यवसायिक जैसा दृष्टिकोण में इफेक्टिव कभी नहीं हो सकता, फिर ऐसा लगेगा कि सिर्फ मार्केटिंग हो रही है, ऐसा नहीं होता। नोविंग द ऑडियंस, श्रोताओं का जानना, श्रोताओं को जानना बेसिकली। अगर देखो मुझे पता है कि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, मैं आप लोगों को जानता हूँ कि आपकी क्या डिमांड है, उसी तरह से हम बात करूंगा तभी आप मुझे सुनोगे इफेक्टिवली, नहीं तो क्यों सुनोगे, है ना। तो नोइंग द ऑडियंस ये भी बेस्ट है। अग्रेसिव क्वेश्चनिंग, आक्रामक ढंग से प्रश्न पूछना, ये अच्छा नहीं है ना। तो राइट ऑप्शन ए, सी और ई हो जाएगा फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, और ए, सी, ई हमारे पास फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है किस किस का ये क्वेश्चन ठीक है, और अभी तक आपने इनमें से कितने क्वेश्चन ठीक किया है। और ये देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन ठीक करता है ना। सारे क्वेश्चन किसके ठीक हुए कमेंट करके पक्का बताओ। टू वे कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इधर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लिखा हुआ है और इधर करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, यानी संचार के प्रकार है और उसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इंट्रापर्सनल की बात कर रहे हैं। इंट्रापर्सनल क्या होता है? आपको पता है, एक होता है इंटरपर्सनल, एक इंट्रा होता है विद इन, यानी कि विद इन वन सेल्फ, जो खुद से ही बात करे, स्वयं के भीतर। तो इंट्रा के साथ ए के साथ 4 मैच कर दो, ये सिंपल है। और ए के साथ देखो 4 मैच करते हैं तो सारे ऑप्शन कट जाते हैं, सिर्फ फोर्थ ही बचता है। इस तरह से आप देख लिया करो पहले ना, आपको जिद मत किया करो मैं तो सारे देखूंगा, सारा टाइम वेस्ट करूंगा, यही करूंगा प्रैक्टिस एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटरपर्सनल में क्या हो जाएगा? फिर बिटवीन पर्सन हो जाएगा, बिल्कुल बी का 1 हो गया। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा? ग्रुप हो गया, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन, ठीक है। मास क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस, मास मीडिया होता है ना। तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा।
ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी बताओ कमेंट करके, सारा के पांचों क्वेश्चन किसके ठीक है कम्युनिकेशन के, पक्का बताओ अभी, है ना। सारे कमेंट करके बताओ। और अब मैं बता देता हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए, जो नेक्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। अपनी वेबसाइट www.swmg.in और प्ले स्टोर पे मोबाइल ऐप है SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन 15 जुलाई से स्टार्ट करेंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छे से दे के आना है, अपने चित्त को शांत रखना है, खुश रहना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया से अच्छे से अपना एग्ज़ाम दो, और बिल्कुल चित्त को शांत करके, टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। टेंशन हमें एग्ज़ाम को दे देनी है कि मैंने इतने दिन ले ली, अब तू रख टेंशन, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।